मेरे आराध्य देव महामंडलेश्वर योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, गिरीश जी महाराज, एक गल नाल ही छुटकारा हो जाता। अनंत श्री विभूषित, इन्हां पदां नाल इन्हां नूं विभूषित करना, श्रृंगार करना बहुत छोटा लगता है। सारे साडे शब्द दिते हुए जो शोभा दे शब्द ने उस स्वामी जी की अवस्था तो सारे थले ने। जो ब्रह्म पुरुष, जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते ने, जो ब्रह्मवेत्ता ने, ब्रह्म श्रोत्री ने, ब्रह्मनिष्ठ ने, ब्रह्म वक्ता ने, ब्रह्म स्वरूप ने, तो ब्रह्म तो सारा कुछ ही थले है। तो इसलिए स्वामी परमानंद जी महाराज ब्रह्म स्वरूप ने, तो दास उन्होंने प्रणाम करदा है। मंच ते स्टेज ते सारे ही संत महापुरुष, मेरे वीर ते भैणा, सारे संतां महापुरुषां नूं मेरे नमस्कार। तो जो सतसंगत दी लालसा लैके आए, इच्छा लैके आए, जग्यासु जन, सतसंगी जन, सारे सतसंगियां दे चरणां च मेरी नमस्कार है। और मैं सबनों वधाई दिंदा हाँ। ये रजत जयंती समारोह भाव 25वां साल इस सतसंगत दा निरंतर जो कदे गैप नहीं होया। 25 साल तो ज्यों ये शुरू होया सतसंग दा समागम सम्मेलन, ये अज तक इस वारी तक चलता आया है। ते परमात्मा अगे अरदास है कि अगले सालों च इवें ही चलता रहे। तो संगत विच बैठ के प्रभु परमात्मा की सोच सुनते रहिए, उहदी सोच सुनते रहिए, उहदे स्वरूप बारे विचार करते रहिए। ब्रह्म नूं जानण दी कथा, ब्रह्म नूं मानण दी कथा, आत्मिक आनंद मानण दी कथा ते जाच सिखते रहिए, कथा सरवण करते रहिए। दास ने कोई ज़्यादा समा नहीं लगाना। मैं तो बेनती की सी कि मैं आप जी दे बचन सरवण करन आया, सुनाउण नहीं आया। तो पर हुक्म है कि जरूर बोलना। भाई साहब भाई गुरदास जी, जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली बीड़ लिखी सी, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई सी, भाई गुरदास जी लिखण वाले सी। उन्हां दी अपनी भी बाणी, अपनियां वारां भी अलग ने। उन्हां नूं सिख जगत दे वेद व्यास भी आख्या जाता है। उन्हां ने जिक्र किया है, काहूं दशा कै पवन गवन कै बरखा है, काहूं दशा को पवन बादर बिरात है। काहूं जल पान किए रहत अरोग देही, काहूं जल पान व्यापे बिरथा बिललात है। काहूं ग्रह की अगन पाक साक सिद्ध करे, काहूं ग्रह की अगन भवन जरात है। पर काहूं की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहूं की संगत मिल जमपुर जात है। भाई गुरदास जी वो कहते ने, किसी दशा चों हवा चलती है, वो बदलों नूं लै आउंदी है ते बरखा हुंदी है, धरती की प्यास बुझ जाती है। किसी दशा चों हवा चलती है, वो बने हुए बदलों नूं घने बदले, घने बने हुए बदल कि हुणे बारिश आई, हुणे बारिश आई, मोर निरत शुरू कर देंदे ने।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਕਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਨੇ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਾਹੂ ਦशा के पवन गवन कै बरखा है, काहू दशा को पवन बादर बिरात है, काहू जलपान किए रहत अरोग देही, काहू जलपान व्यापे बिरथा बिललात है। किसी जगह का जल पीतियां देही अरोग हो जाती है। कुछ शरीर विच ऐसियां बीमारियां होण, पीड़ा होवे, हवा होवे, वाई होवे, किसी जगह चले जाओ पानी पी के वो ठीक हो जांदियां ने, दूजे दिन सुबह ठीक होंदे हो। काहू जलपान किए रहत अरोग देही, काहू जलपान व्यापे बिरथा बिललात है। किसी जगह का पानी पीण नाल पीड़ा शुरू हो जांदियां ने, रोग शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर भी कह दिंदे ने इत्थों दा पानी ते हवा तेरे माफक नहीं है। तो पानी है वो भी हवा ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਭਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਟਨ ਜਗਦੀ ਹੈ। पर कहते काहू ग्रह की अगन भवन जरात है। किसी घर विच इस तरह अग्नि लग जाती है कि भवन ही जरा के सुहा कर देंदी है। वो भी अगन जिहड़ी सारे कारज सिद्ध करती है वो भी अगन जिहड़ी घर नूं जला के राख कर देंदी है। तीन उदाहरण दे के चौथा, तीन दृष्टांत दे के चौथा दा दृष्टांत दिंदे ने। कि काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए। किसी संगत विच आके कोई ऐसे गुरमुखां दी संगत मिलती है ते जीवन मुक्त हो जाता है। आ जिहड़ी संगत तुहानू मिली हुई है, काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। कहंदे संगत तां संगत ही है। ताश खेलण वालियां दी भी संगत, किसी की संगत होएगी। कई बार मापे आके कहते ने जी बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी क्यों? कहते साडे बच्चे नू गलत संगत हो गई, गलत संगत हो गई। साडा बच्चा गलत संगत विच चला गया, वो शराबां पीण लग पिया। अजकल तो पंजाब विच बड़ा मशहूर हो गया, कहते वो चिट्टा पता नहीं की खाण लग पिया। गलत संगत, संगत वो भी है ते संगत यह भी है जिहड़ी अज तुहानू प्राप्त है, जिथे जीवन मुक्ति की जाच सिखाई जा रही है। ये भी संगत है। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जो 6वें सतगुरु ने, 10 पातशाहियां च 2 नाम एक तरह के ने। 6वें पातशाह का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ते 10वें पातशाह का नाम है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तो 6वें पातशाह के पास एक सिख आया, ये गल कह के समाप्ति करा, जो साधना नाल संबंधित है, मन नाल संबंधित है। उन्हें कहा, चूहड़ नाम है ओदा, वो बेनती करदा है जी आप कहंदे हो सिक्खी, सिक्खी बीजो, सिक्खी लगाओ, सिक्खी दा बूटा, सिक्खी दा वृक्ष। सिक्खी किसी धर्म का नाम नहीं, सिक्खी शिक्षा का नाम है। शिक्षा तो सिख लफज बनया कि गुरु की जो सिक्ख्या लैंदा वो सिख है। हाँ बाद में चलदियां चलदियां उवें ही शब्द बन जाते ने। जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नहीं भी लै रहा, वो सिखां दे घर विच जन्मिया तां भी सिख है।
पर सिद्धांतिक रूप विच वो सिख नहीं है जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नहीं लैंदा। वो व्यवहारिक रूप विच सिख है। तो तुसी सारे सिख हो, चाहे हिंदू वीर बैठे हो, चाहे सिख वीर बैठे हो, चाहे किसी भी धर्म के बैठे हो, तुसी सिख हो, क्योंकि शिक्षा लैन आए हो, सिक्ख्या लैन आए हो। तो गुरु का अगे संबंध है स्टूडेंट नाल, शिष्य नाल, तो उन्होंने कहा गया सिख। वैसे भी पंजाबी रूप ते हिंदी या संस्कृत रूप शिष्य ते उसे दा खा पंजाबी विच अखर लग जाता है, जदों वो हिंदी का मिलवा जुलवा शब्द होवे, वो सिख हो गया, खखा लग गया, शाह की जगह खखा लग गया। शिष्य ते सिख है वही, है वही। तो कहन लगा जी सिख होने की प्रेरणा दे रहे हो पातशाह जी गरीब नवाज, भी वो बूटा बीजो, ये बड़ी घनी शान देवेगा जे तू सिख हो जाए, तेरे हिरदे अंदर सिक्खी का बूटा बीजा जाए, बड़ी घनी शान देवेगा। कबीर ऐसा बीज बोए जो 12 मास फलंत, शीतल साया गहर फल पंखी केल करंत। ऐसा बीज बोए, ऐसा वृक्ष लगा। महाराज उस सिक्खी दे वृक्ष नूं किवें लगावां? उस सिक्खी दे वृक्ष की जड़ की है, क्योंकि जड़ तो लगाना पैना। सिक्खी दे वृक्ष की जड़ की है, मूल की है। तो साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे सिक्खी दे वृक्ष की जड़ है मन नीम। ध्यान देना, 5 चीज़ां पुछियां ने भाई चूहड़ जी ने, ते 5 नुकते दसे ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। सिक्खी की जड़ की है? वो कहन लगे मन नीवा, भाव मन निरहंकार, मन विच हंकार ना होवे, मन विच निम्रता होवे, ये सोचदा होवे मैं सब तो बुरा, सारे चंगे ने। कबीर बाबा जी कहंदे ने इस गल नूं, बाबा कबीर जी गुरबाणी अंदर, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, मैनू छड्ड के सारे ही भले ने। कहंदे जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोई। जिन्हें ए निम्रता लै आंदी, कबीर जी कहंदे वो मेरा मित्र। तो ऐसे उच्चे ब्रह्म ज्ञानी दा मित्र, वो कहंदे मेरे बराबर है, जिहड़ा इन्ना निरहंकार हो गया। मूल की है, जड़ की है? भाई चूहड़ ने पूछया। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहंदे ने मन नीवा सिक्खी दी जड़ है, सिक्खी बूटे दी जड़ है। ये जड़ लगा जे पौधा सिक्खी दा लगाना। कहंदा जी जड़ ते तना तां ये हो गया, सिक्खी दे टाण की ने? क्योंकि वृक्ष दे टाण भी हुंदे ने, इकल्ला जड़ जां तना ही नहीं हुंदा, टाण भी हुंदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे सिक्खी दे टाण ने टहल सेवा, टहल भाव नहीं करनी, सेवा भाव मन दे विच होना। किसी गरीब दी बच्ची दी शादी है, उत्थे जाके चुप चुपीता जाके उस गरीब दी बच्ची दे पिता नूं माता नूं गुप्त रूप विच सेवा कर आवे कि ये मेरी बच्ची है, इहदा सोहना विआह करो। ये है टहल सेवा। किसी पिंड विच पीण दा पानी नहीं, जे तेरे विच समर्थ है तो सेवा करिया, पानी दा इंतजाम करिया। गुरु घर दी सेवा कर, गुरु दरबार दी सेवा कर, मंदिर दी सेवा कर, ठाकुर द्वारे दी सेवा कर, संतां दी कुटिया बनाउण दी सेवा कर, गरीब दी सेवा कर, जरूरतमंद वास्ते आप खड़ा हो जा। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह की शादी हो रही सी। एचकन बड़ी सुंदर बनाई माता जी ने, वो जो शादी ते जा रहे सी
तो राह विच एक वो आदमी खलोता जिहदे कपड़े नहीं सी पाए हुए, नंगा सी, पाले नाल ठुर ठुर कर रहा सी। सारी जंज नाल है, पुराने समय च 2-2, 3-3 100 जांजी हुंदे नाल तुरे जा रहे, सारे तुरे जा रहे ने, किनारे खलोता ठुर ठुर कर रहा है। गुरु तेग बहादुर जी जदों कि यंग अवस्था च ने, जवान अवस्था च ने, अज शादी का दिन है, एचकन पाई हुई है, जदों लंघ गए वेखिया किसी ने नहीं दिता ते पिछे मुड़ आए, अपनी एचकन उतार के उहदे उपर पा दिती। तो सिक्खी दे टाण ने टहल सेवा, ए गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, एक दिन उन्होंने एडा वड्डा बचन मिले, एडी वड्डी शुभ है, जिन्हां ने तिलक दी जंजों दी राखी वास्ते चांदनी चौक विच अपना सीस दिता। गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, हिंदुस्तान दी चादर बन गए, हिंदुस्तान दे धर्म दी इज्जत ढक दिती। तो इस सेवा चो बड़े वड्डे उच्चे रतबे मिलते हैं। टहल सेवा, वो कहता जी समझ आ गई, क्योंकि जे एक एक गल की व्याख्या बहुत ही करन लगी है तो बहुत विस्तार है, पर तुसी सारे ही उच्च पाए दे श्रोते हो, जेड़े ब्रह्म ज्ञान सुन लई चौंकड़े मार के बैठे हो ना, तुसी उच्च पाए दे श्रोते हो। इउं कह लो कि मास्टर डिग्री वाले हो, तुसी MA दे विद्यार्थी हो, जेड़े इस मंच के सामने चौंकड़े मार के बैठे हो। तो इसलिए दास बहुता उहदा विस्तार नहीं करेगा। भाई चूड़ कहते जी टहने तो हो गए, ते सिक्खी बूटे दे पत्तर की ने, पत्ते की ने। गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे, इस बूटे दे पत्तर ने सत संगत, माने अंदर सत संगत दा चाव होना चाहिए। आ जिहड़ा तुहाडे अंदर है, ये सत संगत दा चाव है, ये चाह तो बिना नहीं बैठा जा सकता, ये चाह है, सत संगत। ये पत्ते ने, आ हुणे हरियावल दिस रही है ना, किन्नी सोहनी, किन्नी निर्मल हरियावल है, जिवें पत्ते नहीं जुड़े होंदे, किन्ने किन्ने पत्ते ते किन्नी घनी छां, उवें ए बई हरी कथा दा तां मूल है, जड़ है, तण है, ते तुसी इस दरखत दे पत्ते बने बैठे हो, हरे हो, छां देण वाले हो। ये समाज नूं संगत दी छां है, सत संगत दी घनी छां है। ये पत्ते ने संगत विच जुड़ के बहना है। वो कहण लगा जी दस दिता मूल की है, टहने की ने, पत्ते की ने, ते सिक्खी वृक्ष दे फुल की ने, क्योंकि पत्तियां तो बाद फुल भी पैंदे ने, फुल आउंदे ने। महाराज कहण लगे, इस सिक्खी वृक्ष दे फुल ने गुरु तो नाम लैके उसकी कमाई करनी, नाम जपना, प्रेमा भगती विच रहना, ये सिक्खी बूटे दे फुल ने, जिहदे अंदर प्रेमा भगती आ गई। फुल ने, सुगंधी है, सुंदरता है, ये सुंदरता है प्रेमा भगती, ये सुगंधी है, जिहदे अंदर प्रेमा भगती आ गई। नाम लैके गुरु तो लग पिया रोज अमृत वेले उठ के घंटा सवा घंटा, ते अगां जिवें संतां महापुरुषां ने कहा भी 24 घंटे का दसवंध कड्डो ते तकरीबन 2.25 ਜਾਂ 2.5 घंटे बनते ने। तो जिहड़ा बैठ के नाम की कमाई चौंकड़ा मार के इवें करन लग पिया, उस सिक्खी वृक्ष नूं समझो फुल पै गए। हुण भाई चूड़ कहण लगे, महाराज 4 नुकते दस दिते, 5वां भी दस दिओ कि सिक्खी बूटे नूं फल की लगदा है, फल की लगदा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहण लगे, भाई चूहड़ सिक्खी दे इस वृक्ष नूं फल लगदा है ज्ञान, ये फल है ज्ञान।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे, फल है ज्ञान धर्म फुल, फल ज्ञान, फल ज्ञान है। तो ये सिक्खी दा बूटा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दसिया। तो दास फिर तो पटियाला निवासी सारी साध संगत नूं ते दूरों दुरेडियों भी संगतां पहुंचियां ने, सब नूं दास इस रजत जयंती दे इस समारोह ते दास बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ स्वामी जी महाराज ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, मैं तो एक तुहाडा सेवक हाँ, निक्का जिहा छोटा जिहा, वो भी बनाई रखियो, तुहाडा सेवक हाँ। मैं गुरु दा सेवक हाँ ते साध संगत दा सेवक हाँ। ये महाराज जी की वडियाई है कि इन्ना वड्डा मान मैनू तो इत्थे बैठिया ही शर्म आई जाती सी कि मैं इन्हां दे बराबर बहन जोगा नहीं हाँ। मैं तो तुहाडे भी बराबर बैठ जावां ते लख वटिया तुहाडे तो भी नीवां। ये तो इन्हां दा बड़प्पन है स्वामी जी का, जो बुला के इत्थों की संगत विच बिठाउंदे ने। बहुत बहुत अनुग्रहित हाँ, शुक्र करदा हाँ, धन्नवाद करदा हाँ। तो मैं यही बेनती करदा कि जो सिक्ख्या मिलती है वो लैके जाना। नहीं तो बाबा कबीर जी कहते ने, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई ज्यों बांस बजाई है फूक। इधरों सुनी तो इधर कढ़ दिती, जिवें बांस विच फूक मारी अगले पासे निकल गई, इधरले कन्नों पाई इधर निकल गई। कहते फिर साचा सतगुर क्या करे, क्या करेगा? क्योंकि संत तुहानू कुछ बनाना चाहुंदा की। मैनू होर संतां दा तो पता नहीं, पर स्वामी जी का मैनू कोई 40-45 साल तो पता है। ये तो तुहानू ब्रह्म बनाना चाहते ने ते कोशिश करियो, बन के ही रहो ते बन के जाओ। भुल चुक दी खिमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपने ये मोढियां ते गोडियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू फ्री रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फ्री रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ। और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।